श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंडला नगर भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया। नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट के तत्वाधान में 4 अगस्त को महिष्मती नर्मदेश्वर कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। प्रातः 8 बजे महिष्मती घाट से नर्मदा पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, सीओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट और एसपी रजत सकलेचा ने सहभागिता कर श्रद्धालुओं के साथ नर्मदा जल से कांवड़ उठाई। शिव भक्तों ने हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ नगर भ्रमण किया। यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री व्यास नारायण मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह दिखा। ट्रस्ट द्वारा इस आयोजन के माध्यम से भक्ति, एकता और सद्भाव का संदेश दिया गया। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। मृत्युर्मुख्यमृता स्वाहा। ओम श्री सौशंकराय स्वाहा। मृत्युंजय महादेवाय स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। सभी जानते हैं मंडला महिष्मती नगरी को माता नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और यह एक धर्ममयी नगरी है। सावन के चौथे सोमवार में जो हमारी नर्मदा ट्रस्ट समिति है उसके द्वारा विशेष कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव कांवड़ यात्रा बोला जा रहा है। इसमें समाज के सभी संवर्ग शामिल हैं और इस यात्रा का जो कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है, ये पूरे जिले में, प्रदेश में और देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य मां नर्मदा सहित समस्त नदियों का जल संरक्षण से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी जल गंगा संवर्धन का अभियान चलाया गया था। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से इस कांवड़ यात्रा को जल संरक्षण, धार्मिक समरसता, इन सब के लिए समर्पित किया गया है। ये प्राचीन काल से ही इस प्रकार की यात्राएं और विशेषकर ये कांवड़ यात्रा और श्रावण का महीना है और वो भी आज अंतिम श्रावण सोमवार है। तो हमारे धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं दुनिया में, ऐसे धार्मिक यात्राओं में, सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। इसलिए सब तरह के लोगों का आज नर्मदा घाट से प्रारंभ होकर के यात्रा ये राजराजेश्वरी मंदिर पे इसका आज समापन इस कांवड़ यात्रा का हुआ है। अभी आरती हो रही और निश्चित तौर से सब तरह के सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस प्रकार के आयोजनों में शरीक होते हैं और इसलिए ये रचनात्मक कार्यक्रम है, इसमें सब भाई और बहनों का भी। और इसलिए मैं तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में से केवल यही शंकर भोले भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीर्वाद प्रदान करे और इसी प्रकार से समय, उनका जीवन और ये जो भी अपने उद्देश्यों को भी लेकर के भी कुछ लोग समाज में काम करते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी हो, ऐसी अपेक्षा भोलेनाथ बाबा से करते हैं। यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाने का है। अच्छा, जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो जल जिस समय समुद्र का मंथन हुआ
14 रत्न निकले, उनमें से सबसे पहला जो है जहर निकला, और जहर को भगवान शिव ने ग्रहण किया, है ना। तो जहर का प्रभाव केवल समाप्त होता है जल से, पानी से समाप्त होता है। तो नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवा, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मण मोदक प्रिया। भगवान शिव ने जब जहर ग्रहण किया तो जल उनको चढ़ा करके जहर के प्रभाव को कम किया जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए, जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी हैं, इनको विधर्मियों ने जहर पिला दिया। वो आप देखिए हर 5-7 मिनट के बाद जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो जहर के तेज को कम करने के लिए जल, और ये सबसे ज्यादा प्रभाव इसका जो होता है वो सावन मास में, इनमें जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के समय जहर का प्रभाव बहुत तेज होता है। तो उस तेज को, विकिरण को कम करने के लिए और जल चढ़ाया जाता है, जिससे विकिरण भगवान शिव ने जो संसार के कल्याण के लिए, शिवम ददाति कल्याणम, संसार के कल्याण करने के लिए जहर को पी लिए और संसार को बचा लिया। अब बचे हुए हम संसारी जीवों का कर्तव्य है कि भगवान शिव को जल चढ़ा करके उनके तेज को, उनके विकिरण को, उनके जहर के प्रभाव को कम करने के लिए सभी लोग जल चढ़ाते हैं। ये बहुत ही पावन कृत्य है। दूसरा, यदि देखा जाए तो सनातन धर्म को मिटाने के लिए सारा संसार आज लगा है। सनातन धर्म से लोग जुड़ते हैं, एक धार्मिक यात्रा है, पग पग चलते हुए भगवान को स्मरण करते हुए, और नर्मदा से, गंगा से, यमुना से, पवित्र नदियों से जल आकर के जो तीक्ष्ण प्रभाव इनका रहता है। गंगा का जल, नर्मदा का जल सैकड़ों वर्ष आप रख लीजिए, कभी वो खराब नहीं होता है, उसका गंदा नहीं होता है, उसमें विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष है कि धार्मिक प्रभाव है और इसके अंदर भगवान की कृपा है। तो भगवान के विकिरण को, तेज को कम करने के लिए लोग जल आकर के और जल चढ़ाते हैं। तो सनातन धर्म पुष्ट होता है, तुष्ट होता है। सनातन की रक्षा करने के लिए, धार्मिक सारे प्रभाव को व्याप्त रखने के लिए, जन जन का कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण के लिए ये कांवड़ यात्रा की जाती है और लोगों को इससे जोड़ना चाहिए, जिससे संसार बचे, संसार का कल्याण हो, हमारे सनातन धर्म की, हिंदुत्व की रक्षा हो, और निरंतर इसे बढ़ करके इसमें लोगों को भाग लेना चाहिए।